सभी कभी ना कभी अपने लिए कुछ ना कुछ बुरे वर्ड्स बोलते हैं, अपने आप को बुरा भला कहते हैं। कोई इस तरह की सिचुएशन, कोई इस तरह की बात हो जाती है कि खुद ब खुद हमारे मुंह से अपने लिए कुछ बुरे अल्फाज निकल जाते हैं। शेम बेस्ड जो पर्सन होता है उसकी ऑटोमेटिक जो थॉट्स होती हैं वो इसी तरह की होती हैं। वो अपने आप को हमेशा बुरा भला कहता रहता है। वो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ही सोच लेता है ये मुझसे गलत ही होना है, इसका जो नतीजा है वो गलत ही आना है। वो लोगों को अपने इर्द गिर्द रखता है, मीन्स ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द रखता है जो उसकी शेम को कंफर्म करें, जो उसे जलील करें, उसे बताएं कि नहीं आप सही सोच रहे हो, आप एक नक्सज़दा हैं, आप में खामियां हैं और आप बेबस और नाकाम शख्स हो। इन चीज़ों की बेस के ऊपर वो समझ लेता है कि उसके अंदर एक इस तरह का खला है, एक इस तरह का गैप है जो कभी फिल नहीं हो सकता। उसके अंदर से सारी अच्छाइयाँ निकाल ली गई हैं, उसके अंदर सिर्फ बुराइयाँ और इस तरह की चीज़ें हैं जो उससे बस गलतियाँ करवा सकती हैं, जो उसे हमेशा बुरा महसूस करवा सकती हैं, और वो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए है। इन सारी चीज़ों को लेके वो मेहनत करना छोड़ देता है। उसको पता होता है कि यहाँ पे ये चीज़ गलत है, यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी तब्दील होने वाली है, यहाँ पे इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा चेंज ज़रूरी है। वो उन चीज़ों को इग्नोर करता है, उन चीज़ों को वैल्यू नहीं देता। उन चीज़ों को टाइम देने के बजाय, उन चीज़ों के ऊपर टाइम लगाने के बजाय वो उन चीज़ों को इग्नोर करता रहता है। उसे पता होता है कि मैं ये वाली मिस्टेक सही कर सकता हूँ, या ये वाली जो चीज़ है उसको मैं बेहतर कर सकता हूँ, मगर वो इमोशनली तौर पर उन चीज़ों से कट ऑफ हो जाता है। वो कहता है कि इसको करके मैं क्या कर लूँगा, इतना कुछ तो मैंने गलत किया हुआ है, अगर ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो क्या मैंने कर लेना है, या क्या हो जाएगा। इसी तरह से अगर उसकी ज़िंदगी में कभी कुछ थोड़ा सा बेहतर हो गया तो वो कहता है ये तो बाय लक ही हो गया होगा, मैंने तो नहीं किया, ये मेरी वजह से तो नहीं हुआ। इसी तरह से कोई उसकी तारीफ़ करे, कोई उसे अच्छे वर्ड्स कहे, कोई उसको प्यार से बुलाए तो उसे उसके ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि ये मुझसे क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं, क्यों मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। वो अपने आप को अंदर से एक खाली, बेबस, नाकाम और लाचार शख्स समझ लेता है, और उसी की बेस के ऊपर अपने लिए सेल्फ़ क्रिटिसिज्म और इस तरह की बातें, इस तरह के ताने और इस तरह के जज्बात रखता है जिससे वो अपनी ज़ात से नफ़रत शो करे। आप देखिए कि आप अपने लिए कौन से वर्ड्स बोलते हैं, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन कौन से ऐसे मामलात हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप वो वाले कमेंट्स अपने आप को देते हैं, वो वाले लाइंस बोलते हैं, वो वाली बातें अपने आप को कहते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसी ख़यालात हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आप लोगों के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाए, किसी एक इस तरह के शख्स के साथ जिसके ऊपर आपको यकीन हो, उसके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उसे बता नहीं पाए, और वो वाली बातें आपको तंग कर रही हैं, आपके अंदर डिस्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं, और आपको वहाँ पे ला के खड़ा किया हुआ है कि वो बार बार आपके जहन में नॉक करती हैं, बार बार आपका जहन का दरवाज़ा खटखटाती हैं, बेचैनी पैदा करती हैं, आपको बेचैन कर देती हैं और आपको सुकून नहीं लेने देती। आप देखें कौन सी ऐसी लाइंस, कौन सी ऐसी बातें, कौन सी ऐसे सोचें हैं जो आप अपने लिए बोलते हैं, कौन सी ऐसी बुरी लाइंस हैं जो बोल के आप खुद पे हंसते हैं, खुद को तंज करते हैं, खुद को ताने देते हैं और कहते हैं कि देखा तुमने तो ऐसे ही करना है, तुमने तो ऐसे ही रहना है, तुमसे कहाँ होना है, तुम तो नहीं कर सकते। आज अपने आप को देखिए, अपने आप को महसूस कीजिए और उन सारे वर्ड्स, उन सारी बातों की एक लिस्ट बनाइए जो आपको तंग करती हैं, जो आपके अंदर डिस्ट्रेस पैदा करती हैं, जो बार बार आपके जहन का दरवाज़ा खटखटाती हैं और आपको बेचैन कर देती हैं। उनकी एक लिस्ट बनाइए और देखिए कि क्या ऐसी स्टेटमेंट्स, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप अपने आप से कहते हैं, और उन बातों की वजह से आपकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। उन चीज़ों का आपकी ज़िंदगी के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ रहा है या नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है। इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, इसकी बात तो हम थोड़ी आगे करेंगे। अभी आपने कोशिश करनी है कि वो वाली लिस्ट बनाएं जो बातें आप अपने आप से कहते हैं।